जय हिंद योद्धा। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी तक जो फुल फॉर्म सेक्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और होमोग्राफ का फर्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है और आज है हमारा डे सेकंड। और आज डे सेकंड में हम फिर से पुनः ऐसे 10 होमोग्राफ्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई सारी चीजें हैं जो आपको नया सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये एक वर्ड देख रहे हैं सब्जेक्ट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट जो है, ये दो वर्ड हमने यहाँ पर लिया है। सब्जेक्ट है एक ही, इसका आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग दोनों का डिफरेंट हो जाता है। और मीनिंग डिफरेंट होता है कॉन्टेक्स्ट में। जब कॉन्टेक्स्ट अलग होगा देन उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये तो सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब अगर विषय है, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, हालांकि मेरा है नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक सेंटेंस लिया, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, विषय, और यहां पर सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है मुद्दा। सब्जेक्ट का मतलब मुद्दा, जैसे दिस इज नॉट अ बिग सब्जेक्ट, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड है इसका देख लीजिए, स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट तीनों का मीनिंग यहां पर क्या है, डिफरेंट है। अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि कहां पर इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि एक ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसका मतलब होता है वस्तु या फिर कोई चीज या फिर सामान। जैसे दिस इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट, यह एक यूनिक वस्तु है, ठीक है ना, अद्भुत वस्तु है। ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस। जैसे कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीम इज टू विन द मैच, टीम का उद्देश्य है मैच को जीतना, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट मतलब हो जाता है एतराज करना, एतराज जताना, ठीक है ना। मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है ना। आपने ये लाइन भी सुना होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है ना, फिल्मों में ये बड़ी ज्यादा होता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, एतराज जताना या एतराज करना, ठीक है। आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन, मैं आपके डिसीजन पर एतराज जताता हूं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट होमोग्राफ देख लीजिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग मतलब हो जाता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए सभी का स्पेलिंग क्या है, सेम है, और सभी का प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, सेम है। जैसे कि एक हमने लिया बार, बार मतलब होता है टुकड़ा। जैसे कि मान लीजिए कि चॉकलेट का टुकड़ा हो, रोटी का टुकड़ा हो, है ना, या फिर पिज्जा का टुकड़ा हो, तो उस सेंस में हम इसको बोलेंगे बार, ठीक है ना। प्लीज गिव मी ए बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का एक टुकड़ा कृपया करके मुझे दें। एक बार का मतलब हो गया ही वॉज ड्रिंकिंग अल्कोहल इन द बार, है ना, मतलब वो स्थान जहां पर की शराब बिकता है और वहां पर लोग बैठ करके पीता है, उसको भी हम बोलते हैं बार। ग्रामीण भाषा में, बोलचाल के भाषा में हम उसको पीओ ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बार का मतलब क्या हो गया, ही वॉज ड्रिंकिंग अल्कोहल इन दी बार। यहां पर बार का सेंस क्या हो गया, एक ऐसा जगह जहां पर लोग बैठ करके शराब का सेवन करते हैं। और ये बार मतलब हो गया छर, रॉड जिसको बोलते हैं या सरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बार, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रो। अब रो का भी 3 अलग अलग मीनिंग है, बट कॉन्टेक्स्ट सभी का अलग होना चाहिए। जब तक कॉन्टेक्स्ट अलग नहीं होगा तो फिर हमको पता नहीं चलेगा इस रो का मतलब क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक रो का मतलब होता है पंक्ति, कतार, लाइन, ठीक है ना। प्लीज मेंटेन द रो, कतार को मेंटेन करके रखें, लाइन को मेंटेन करके रखें। एक रो मतलब होता है बुनना। जैसे कि आप देखते होंगे कि महिलाओं वगैरह को स्वेटर या फिर मफलर या फिर कुछ कुछ बुनते रहती है, तो वो बुनने वाला हो गया ये, ठीक है ना। जैसे कि आई एम रोइंग ए स्वेटर, आई एम रोइंग ए स्वेटर, मैं एक स्वेटर बुन रही हूं या बुन रहा हूं। एक रो मतलब होता है झगड़ा,
ठीक है। एक रॉ मतलब होता है झगड़ा। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ रॉ, झगड़ना नहीं, वर्ब नहीं है, नाउन है। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ रॉ, यह झगड़े का मुद्दा नहीं है, ये झगड़े का मुद्दा नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट। अब देख लीजिए, पॉइंट का भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है पॉइंट। पॉइंट का मतलब यहां पर हो जाता है तर्क। पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है? तर्क। माई पॉइंट इज टोटली डिफरेंट, मेरा पॉइंट टोटली डिफरेंट है ना। यहां पर पॉइंट का मतलब क्या हो गया? तर्क। ठीक है। एक पॉइंट होता है, मतलब मान लीजिए कि हमने यहां पर डॉट लगा दिया है ना, हमने यहां पर क्या किया कि हमने यहां पे डॉट लगा दिया है, तो ये क्या हो गया आपका? पॉइंट। ये क्या हो गया आपका? पॉइंट। ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी स्मॉल, ये पॉइंट क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। पॉइंट, एक पॉइंट मतलब होता है तो उसने मुझे पॉइंट करके बोला, तो पॉइंट करने का मतलब यहां पर क्या हो गया? इशारा करना। पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया? इशारा करना। ही पॉइंटेड एट मी, वो मेरे तरफ या मेरे पर इशारा किया। ठीक है। अब एक है पार्क, एक तो वो पार्क है जहां पर कि आप गाड़ी पार्क करते हैं, और एक वो पार्क है जहां पर कि आप खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। तो एक पार्क मतलब वही टहलने वाला पार्क, एवरीवन शुड गो टू द पार्क, सभी को पार्क जाना चाहिए। एक पार्क मतलब वही गाड़ी है ना, पार्क योर कार हियर, यहाँ पर आप अपना गाड़ी पार्क करें। अब देखिए पाम का भी जो है, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट। ठीक है ना। तो एक पाम मतलब हो गया तार का पेड़, और दूसरे पाम का मतलब हो गया ये हाथ वाला जो हथेली होता है, इसको भी हम बोलते हैं पाम। जैसे पाम ट्री इज वेरी लॉन्ग, तार का पेड़ जो होता है क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। हथेली, ये इस पाम का मतलब क्या हो गया? हथेली। माई पाम इज क्लीन, मेरा जो हथेली है वो क्या है? क्लीन है। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है बुक। एक बुक तो सभी को पता है, पढ़ने वाला बुक, और दूसरा बुक होता है जैसे कि उन्होंने बहुत ही पहले गाड़ी बुक कर लिया था। ठीक है। तो ये बुक हो गया कि पहले से आरक्षित कर लेना, ठीक है ना, रिजर्व कर लेना। तो ये इज दिस योर बुक, क्या ये आपका किताब है? और ये बुक का मतलब क्या हो गया? प्लीज बुक अ कैब फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक कैब बुक कर दें। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा वर्ड है वॉच। एक वॉच सभी को पता है, घड़ी वाला वॉच, ठीक है, घड़ी वाला वॉच। और एक वॉच का मतलब होता है देखना। डोंट वॉच द मूविंग सो लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, ज्यादा देर तक जो है आपको मूवी नहीं देखना है। ठीक है। तो ये हो गया सी इज वॉचिंग मी फ्रॉम बिहाइंड, वो मुझे पीछे से देख रही है। और ये वॉच मतलब क्या हो गया? दिस वॉच इज वेरी एक्सपेंसिव, ये वॉच बहुत ही ज्यादा महंगा है। ठीक है ना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि वॉच का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग है। लेकिन चूंकि होमोग्राफ है, होमोग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया है कि होमो का मतलब होता है सेम सेम, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, मतलब सेम सेम है, राइटिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ एक होमोग्राफ ऐसे भी होते हैं जो मैं बाद में जाकर के बताऊंगा, जिसका कि ये जो आप देख रहे हैं स्पेलिंग वो तो सेम होगा, बट उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, और मीनिंग तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा ही, तभी तो वो नेक्स्ट वर्ड बनेगा। ठीक है। उसके बाद है बैंक। एक तो वही वाला बैंक जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, और दूसरा बैंक मतलब होता है किनारा। He usually sit on the bank of river. He usually sit on the bank of river. मतलब वो सामान्यतः गंगा किनारे जा करके बैठते हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो रहा है कि ये वो वाला बैंक है पैसा निकालने या जमा करने वाला बैंक, और दूसरा क्या है? किनारा वाला बैंक। ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। ठीक है। मिलते हैं डे 3 में, वहां पर भी आपको 10 ऐसे ही वर्ड जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आप जानेंगे कि उसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बट मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।